बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 16 जनवरी है। सियासी मारामारी से भरपूर हंगामा खेज हफ्ते का आगाज हो चुका है। इस वीडियो में चंद इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स का तज़किरा करूंगा जो कि अभी होना है, और इस हफ्ते के दौरान होने वाली ये डेवलपमेंट्स आइंदा के सियासी मंजरनामे के रुख का तयन करेंगी। और इन्हीं डेवलपमेंट्स के ज़िमन में, इन्हीं के तनाजुर में इस वक्त शहर इक़्तिदार यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चंद अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। ये अफवाहें क्या हैं और फिर कुछ पुरस्रार, नॉट एग्जैक्टली मिस्टीरियस लेकिन बहुत ही सस्पेंसफुल, सनसनी से भरपूर और माना खेज़ ख़बरें हैं जो कि आपको इशारे देती हैं कि मामलात किस हद तक ख़राब हो चुके हैं, किस नहज तक पहुँच चुके हैं और किस नहज तक पहुँच सकते हैं। मंजरनामा आपके सामने है। पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी, मशावरत जारी है, मशावरत मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 नाम फाइनल कर लिए। पंजाब में अबूरी सेटअप के क़याम के लिए वो भिजवा दिए जाएंगे। उसका ऐलान जो है वो किस तरीके से होगा, ये मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हो जाता है या फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब जाएगा, ये अभी हमने देखना है। पंजाब असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने के लिए तहरीक इंसाफ ने गो अहेड दे दिया है। कल यानी कि मंगल के रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समरी भिजवा देंगे और पंजाब की तर्ज पर ही लगता है। वैसे तो अगर 48 घंटों के अंदर जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है वो इस समरी पर दस्तखत कर देते हैं तो फिर जल्दी, लेकिन वरना 48 घंटों के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील तसव्वुर होगी। अब इस सारे मामले में जो शहर इक़्तिदार है उसमें जो अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, क्योंकि अभी अबूरी सेटअप का क़याम होना है इन 2 बड़े सूबों में, कुछ अफवाहें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत सारे लोग, अगरचे वो इन्फॉर्म्ड तसव्वुर होते हैं, लेकिन सब लोग अपने इन्फॉर्म्ड एनालिसिस दे रहे हैं। ये वो चैम गोइयाँ हैं, ये वो सरगोशियाँ हैं जो चल रही हैं शहर इक़्तिदार में। कि एक तो बात ये की जा रही है कि ये जो अबूरी सेटअप आ रहा है, भूल जाएं कि ये अबूरी सेटअप जो है वो 90 रोज़ का है और इलेक्शंस जो है वो अपने वक्त पर हो जाएंगे। अब जो अबूरी हुकूमतें कायम होंगी, ये अबूरी हुकूमतें एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होंगी, एक तवील अरसे के लिए होंगी, और उसके लिए जाहिर है कि कोई कानूनी और आइनी तरीक़ाकार तो मौजूद नहीं है। कोई कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाला जाएगा, किस किस्म के हालात होंगे या हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि फिर ये जो अबूरी हुकूमतें हैं ये ज़्यादा अरसे तक मौजूद रहें। और ये सिचुएशन सूट करेगी जो PDM इत्तेहाद है उसको। इमरान खान साहब के लिए इस वक्त जो सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल ऑक्सीजन उनको अवेलेबल है और उनकी जो मोमेंटम है उसको जारी रखे हुए है कि वो जो पंजाब में उनको कामयाबी मिली, इसके अगले स्टेप के ऊपर अगर वो या तो जनरल इलेक्शंस जो हैं वो उसकी राह जो है वो हमवार करने में कामयाब हो जाते हैं या फिर इन 2 इलेक्शंस में वो कामयाबी हासिल करते हैं। अच्छा, फिर एक और अफवाह जो है वो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में चल रही है। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त इस सारी सूरत हाल के ऊपर बहुत परेशान भी है कि ये मुल्क जो है वो किस गंभीर सूरत हाल में फंस गया है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वाहिद वजह ये है कि इस्टेब्लिशमेंट वो जो एक टेक ओवर वाली इंटरवेंशन होती है, मार्शल लॉ वाली होती है, उस एक्सट्रीम स्टेप पर सिर्फ इस वजह से नहीं जा रही क्योंकि गंद इतना बढ़ चुका है। एक तो उनको उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाएगा अवाम की तरफ से, दूसरा जो मुआशी मसाइल है वो इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि उनसे निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट क्या किसी के पास, किसी एक जमात, किसी एक फरीक के पास कोई ऐसा ठोस जो है वो और काबिल अमल और इस हवाले से कि आपको यकीन हो कि ये अगर आप इस पर अमल दरामद करें तो मुल्क को मुआशी मसाइल से निकाला जा सकता है, ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं है। कोई कहीं से उम्मीद नहीं है, किसी की तरफ से कोई बहुत बड़े कैश इंजेक्शन की ऑफ़र नहीं है कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई इंटरनेशनल पावर्स आपके साथ खड़ी हैं तो आप इस एक्सट्रीम स्टेप पर चले जाएँ। लेकिन एक चीज़ भी बड़ी दिलचस्प इस दौरान हो गई है कि जब गुज़श्ता साल, आपको याद है कि एक वक्त ऐसा आया था कि तासुर ये मिलता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हद तक बेजार हो चुके हैं उनको इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद और अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, PDM की हुकूमत को गिराने में नाकामी के बाद, कि वो इस स्टेप को भी कबूल करने के लिए तैयार होंगे कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ की छुट्टी करें, बेशक फ़ौज खुद आ जाए। लेकिन अब हालात तब्दील हैं। इस साल जो साल 2023 है, इसमें अब जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो अब मंजरनामा ये बन गया है कि यही सिचुएशन अब PDM के इत्तेहाद की, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की नज़र आती है कि हालात जैसे भी चल रहे हैं हमने कोई लचक नहीं दिखानी, चाहे
फ़ौज आ जाए, बस फ़ौज आ जाए, हमें बेशक निकाल दिया जाए इक़्तिदार में, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में ना आ सकें। इसी दौरान जो है वो इस वक्त अब ये बात बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है कि वो जो आपको याद है कि गुफ्तगू हुई थी, बातचीत चल रही थी कि किसी सॉफ्ट इंटरवेंशन की, कि एस्टेब्लिशमेंट नरम मदाखलत करेगी, एक प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया किया जाएगा, मेज़ के इर्द गिर्द बिठाया जाएगा पॉलिटिशियंस को और उनको कहा जाएगा कि आप इस मसले का हल निकालें, कोई एक वाइबल सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त कोई एक्टिव और इफ़ेक्टिव यानी कि माने खेज़, नतीजा खेज़ किस्म का बैक चैनल राब्ता जो है वो मौजूद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी वगैरह के दरमियान। तो इस वजह से अब ये बात भी ज़ोर पकड़ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट अब एक बहुत जल्द एक इस किस्म की मदाखलत करने लगी है कि इनको ये कहा जाए कि अगर आप खुद अपने सियासतदान मसले हल नहीं कर सकते तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आप इस पर बैठ कर जो है वो गुफ्तगू करें, बातचीत के ज़रिए इस सारे मामले के हल की तरफ बढ़ा जाए। अब इसी दौरान जो है वो कुछ खबरें हैं, उन खबरों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, आपके सामने आती हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं। एक खबर जो है वो बोल टीवी ने ब्रेक की, वो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर एक चार्जशीट है जो मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार पर लगाई है, लेकिन सिर्फ वो इसहाक डार पर नहीं लगाई, वो मुस्लिम लीग नवाज़ पर भी लगाई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी लगाई है, वो उन्होंने चार्जशीट जो है वो पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासतदानों पर लगाई। और आपको मालूम है कि जब इस किस्म की चार्जशीट लगने लगती है कि सियासतदान नाकाम हो गए हैं, जमहूरियत का ये जो आपके पास पार्लिमानी निज़ाम है ये नाकाम हो गया, ये डिलीवर ही नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान के मसाइल ही हल नहीं कर सकता। और मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो आपको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब तसव्वुर होते हैं, तो फिर उनकी जानिब से जब इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है तो फिर इस बात में इस ख्याल जो है वो ये शिद्दत पकड़ता है कि कहीं ना कहीं जो है वो अब इस किस्म की गुफ्तगू भी चल रही है बहुत ही रेलिवेंट किस्म के क्वार्टर्स में कि इस सारे मामले के लिए कोई फ़िज़ा जो है वो बनाई जाए। अच्छा, बोल टीवी ने खबर क्या दी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं। एक तो ये कि उन्होंने कुछ बड़े फ़ैसलों के ऊपर जो है वो गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त बंद गली में नज़र आती है, उनके पास कोई वे आउट मौजूद नहीं है। लेकिन एक बड़ी और पोटेंट पोलिटिकल फोर्स होने के नाते वो ज़रूर फ़ाइट आउट कर लेंगे, लेकिन उस फाइट में वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिसमें उनकी जीत यकीनी हो। तो वो जीत तो यकीनी, बिल्कुल जीत तो क्या, उनकी एक जिस हार को भी आप कबूल कर सकें या तस्लीम कर सकें, एक बाइज्जत हार भी अभी तक उनकी जो है वो फोर्सिएबल फ्यूचर में नज़र नहीं आ रही। तो फिर अब बात ये वो कर रहे हैं कि हमारे लिए पंजाब इलेक्शंस में जो है वो जाना, सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस में जाना ये ख़तरनाक है। और अब नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने लीगल टीम को एक टास्क दिया है। वो टास्क किया है कि पंजाब के निगरान सेटअप को 90 रोज़ से ज़्यादा तवील जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है, यानी कि 12 अप्रैल से आगे जो है वो इस सारे मामले को कहाँ बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए कौन सा ऐसा आईनी और कानूनी नुक्ता निकाला जा सकता है। अब इसमें बोल टीवी जो है वो ये कहता है कि जो इलेक्शन है ना करवाने के मुमकिन रास्ते क्या हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इलेक्शन ना कराने का कौन सा ऐसा जवाब दे सकता है जो कि काबिल अमल हो। सिक्योरिटी का मामला, हल्का बंदियों का मामला या मुआशी सूरत हाल, किस बात को पैग बनाया जाए कि किस बात की बुनियाद पर यह किया जाए। और अक्टूबर के महीने तक इलेक्शंस यानी कि का जो अमल है वो ना हो और जनरल इलेक्शंस हो, पूरे मुल्क में हो, एक साथ हो। और इस दौरान इमरान खान का जोर तोड़ने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाए। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने टास्क अपनी लीगल टीम को दे दिया है कि बहुत जल्द हमें इसका जवाब दें, बताएं कि क्या करना है, क्योंकि अदरवाइज़ नवाज शरीफ ये कहते हैं कि ये हो चुका है, ये बहुत हम कर चुके हैं, ये मुश्किल फ़ैसले, कीमतें जो बढ़ गई हैं, जो सूरत हाल है ये हमें किसी सूरत जो है वो सूट नहीं करती और आवाम हमें इस सूरत हाल में कभी भी जो है वो कबूल नहीं करेगी, हमें वोट नहीं मिलेगा। और अगर ये कोई तरीक़ाकार यानी कि जो अब आपको अंदाज़ा है कि जब इसहाक डार कमिटमेंट दे आते हैं, कहते हैं कि हम अमल दरामद करेंगे IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली के लिए, और फिर 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात इसहाक डार जो है वो ये ऐलान करते हैं कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही, स्टेगनेंट रहेंगी प्राइसेस। हालांकि उन्होंने लेवी लगानी थी, जो उनकी कमिटमेंट थी IMF के साथ, वो नहीं लगाने का मतलब यही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने रोक दिया कि अभी आप इस किस्म का कोई फ़ैसला ना करें। IMF के साथ प्रोग्राम की बहाली जो है उसको भी जो है वो यानी कि मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। अगर ये नहीं होता, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतख़ाबात जो हैं उसको जो है वो देर से उसका इनकाद नहीं किया जा सकता इस ऑब्जेक्टिव को अचीव,
तो फिर उस सूरत में ये बात भी चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। अब इस दौरान जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की और उन्होंने एक तो ये उन्होंने बताया कि जो नाम हैं वो फ़ाइनल कर लिए हैं, अहमद नवाज़ सुखेरा, नसीर अहमद ख़ान और नासिर सईद खोसा, इनके नाम दे दिए गए हैं कि हमने फ़ाइनल कर लिया है, अबूरी हुकूमत के लिए ये नाम भिजवाए जाएंगे और फिर जो है वो फ़ैसला होगा जो हमज़ा शहबाज हैं उनके साथ मशावरत के साथ। अगर वो नहीं होता तो फिर मामला ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके मर्जर, इनके इंज़माम के हवाले से जो है वो इमरान खान साहब ने राय दी है। मुनिस इलाही का भी यही ख्याल है कि हमें ज़म हो जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि इसके हवाले से मैं अपने MNAs और MPAs से और पार्टी के लोगों के साथ मुशावरत करूंगा और उसके बाद हम फैसला करेंगे। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी बड़ी दिलचस्प है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने जो बात की लाहौर में, जब वो जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मुल्क की एक रियलिटी है और साथ ही ये भी कहा कि वो कानून से जो है वो बालातर, ये गुफ्तगू जो है उनकी कोट की गई है। और ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि मुल्क के हालात तब बेहतर होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे। मिफ्ता इस्माइल वाली बात पर आता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो गुफ्तगू की, जो चार्जशीट किया है अपनी ही हुकूमत को और इसहाक डार को, वो बड़ा दिलचस्प है। बहरहाल जो है वो खान साहब जो है वो ये कहते हैं कि इस वक्त कुछ इस किस्म के काम चल रहे हैं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो हम मज़ाहमत करेंगे, रेजिस्टेंस की बात की है। और फिर उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो हैं वो यकीनी बनाएंगे। साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो चल रही है, MQM को इकट्ठा किया जा रहा है, बाप के जो मेंबर्स हैं उनको शामिल करवाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप नून लीग में, पंजाब में बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि आप नवाज़ लीग जो है उसमें चले जाएं। इमरान खान पर क्योंकि क्रॉस लगा दिया गया है। साथ ही खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी कमज़ोर हुकूमत में नहीं बैठूंगा, मुझे पहले पता होता कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं पहले भी हुकूमत ना लेता। अब आ जाते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ। अब मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि सिविल हुक्मरानों में काम करने की सलाहियत नहीं, हमारी गवर्नेंस बदतरीन है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि गवर्नेंस जो है वो बदतरीन है और हमारे जो हुक्मरान हैं, सिविल हुक्मरान हैं, उनमें काम करने की सलाहियत ही नहीं है, डिलीवर करने की सलाहियत नहीं है। अलहमरा हॉल में वो खिताब कर रहे थे एक तकरीब से, उसमें कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी चाहिए। मैं थोड़ी सी बेहतर हालत में मईशत छोड़कर गया था, लेकिन अब पुरानी रिवायत के मुताबिक सब्सिडी देने की आदत अपना ली गई है। तो अब कौन दे रहा है? मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना हैं इसहाक डार साहब, उनके हवाले से कह रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि हफीज़ शेख ने IMF के प्रोग्राम दिए, शौकत तरीन ने पावर सेक्टर को 172 अरब दिए, वो 120 रुपये जो है वो तेल पर दे रहे थे, सब्सिडी की बात कर रहे हैं। इमरान खान नहीं सॉरी हुक्मरान, तमाम के तमाम हुक्मरानों के बारे में उन्होंने कहा कि ये उम्रा करने नहीं जाते सऊदी अरब, ये जाते हैं तेल लेने के लिए। फिर वो बरामदाद के हवाले से बात करते हैं, IMF के पैसों के हवाले से कहते हैं कि जब IMF से पैसे मिले तो 15 दिन के बाद इन्होंने मुझे फ़ारिग कर दिया। जब पाकिस्तान अपने लिए काम नहीं करता तो दूसरे हमारे लिए काम क्यों करेंगे? हमारी गवर्नेंस बदतरीन है, अशराफिया की बरतरी की हुकूमत है और सिविल हुक्मरानों में काम करने की सलाहियत ही नहीं है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो फ़ौज है उसकी मुदाखलत से ख़राबी आती है, फ़ौज के किरदार तब्दील करने की भी ज़रूरत है। मईशत इस वक्त तबाह है, पंजाब में जोड़ तोड़ हो रहा है, सियासतदान अपने कंधों से पीछे देखते हैं। टैक्स बढ़ाएं, बच्चों की तालीम की शरह बढ़ाएं, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने की ज़रूरत। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने की बात करते हैं, जब आप ये गुफ्तगू करते हैं कि सियासतदान नाकाम हो गए, तो सवाल ये होता है जब सियासतदान नाकाम हो गए तो क्या फ़ौज हल है? बहुत सारे लोग परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर को भी याद करते हैं, वो कहते हैं कि वो दौर तो बड़ा ज़बरदस्त था। कुछ लोग कहते हैं जनाब सदर अयूब का दौर बड़ा ज़बरदस्त था। इस हवाले से जो फ़ौजी हुक्मरान हैं उनमें जो राय नहीं मौजूद को बहुत अच्छी, तो वो ज़ियाउल हक साहब के हवाले से नहीं मौजूद, बाकी तो फ़ौजी हुक्मरान हैं। और ज़ाहिर है कि जो बाकी जो मार्शल लॉ कुछ लगे उनके हवाले से नहीं, लेकिन इन दो के हवाले से तो आरा जो हैं बहुत सारे लोग अभी भी बड़ा पॉजिटिवली सोचते हैं। तो ये इस वक्त शहर इक़्तिदार में चल रहा है और ये हफ़्ता जो है इसमें जो डेवलपमेंट्स हैं ये रुख का तयन करेंगी हमारी सियासत के। इमरान खान साहब और
शहबाज शरीफ के दरमियान या मुस्लिम लीग नून के दरमियान अगर कोई मौसर राबता नहीं होता बैक चैनल पे, आप बेशक क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हों इस मामले को सुलझाने के लिए, तो फिर तो सूरत हाल जूं की तूं है और ख़राब होती जाएगी और ये जो अदम इस्तेहकाम है ये मुल्क की मईशत को खा जाएगा। बहरहाल इंटरेस्टिंग हफ्ता है, इसमें इन डेवलपमेंट्स पर नज़र रखूँगा। आने वाली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।